हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस नहीं, अपने गिरेबान में झांके मोदी। आडवाणी और जोशी की दुर्दशा पूरा देश जानता है, कहते हैं कांग्रेस। पीएम मोदी इन दिनों देश के तमाम मुद्दों को छोड़कर कांग्रेस के उन नेताओं को याद करते नजर आ रहे हैं जो गांधी परिवार से नहीं थे। सरदार पटेल के बाद अब पीएम मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी का राग अलापा है। उन्होंने केसरी को लेकर दावा किया है कि कांग्रेस ने उनके साथ भेदभाव किया। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने कांग्रेस को चुनौती थी कि 5 साल के लिए परिवार से बाहर किसी को पार्टी का अध्यक्ष बनाए। देश को पता है कि सीताराम केसरी जैसे दलित, पीड़ित, शोषित समाज से आए हुए व्यक्ति को पार्टी के अध्यक्ष पद से कैसे हटाया गया था, कैसे बाथरूम में बंद कर दिया गया था, कैसे दरवाजे से निकालकर उठाकर फुटपाथ पर फेंक दिया गया था और मैडम सोनिया जी को बैठा दिया था। पीएम मोदी ने ये आरोप कांग्रेस के उस दावे पर पलटवार करते हुए लगाए जिसमें कहा गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को ऐसा लोकतंत्र दिया जिसके नतीजे में एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन गया। पीएम मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस में गांधी परिवार के सिवा किसी नेता को सम्मान नहीं मिला, वो मेरे प्रधानमंत्री बनने का क्रेडिट ले रही है। मगर पीएम मोदी ये भूल गए कि सीताराम केसरी बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर के रहने वाले, जो कि दलित बल्कि पिछड़ी जाति से आते थे। प्रधानमंत्री के इस गलत बयान पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, रोज नई झूठ परोसना अब मोदी जी की आदत हो गई है। वहीं उन्होंने सम्मान दिए जाने वाले बयान पर लिखा, मोदी जी कृपया अपने गिरेबान में झांककर भी बताइए कि आपने भाजपा के इन कद्दावर नेताओं से कैसा व्यवहार किया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र, केशुभाई पटेल, हिरेन पांड्या, सुरेश भाई मेहता, संजय जोशी। मुरली मनोहर जोशी का भी टिकट कटा। केजरीवाल बोले, जिन्होंने घर बनाया उन्हीं को बाहर निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने बुजुर्ग नेताओं को लोकसभा मैदान में नहीं उतारेगी। ये लगभग तय हो गया जब बीजेपी संस्थापक सदस्यों में एक रहे लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट काट दिया गया। इसके साथ ही अब खबर आने लगी है कि मुरली मनोहर जोशी, जो कि बीजेपी बुजुर्ग नेताओं में आते हैं, उन्हें भी टिकट नहीं दिया जा रहा है और जोशी इससे बहुत नाराज है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट की माने तो मुरली मनोहर जोशी से कहा गया है कि आपको लोकसभा चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। इसके साथ ही उनसे कहा गया कि पार्टी चाहती है कि आप पार्टी ऑफिस आकर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करें। मगर खबरें तब बनना शुरू हो गई जब जोशी ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने पार्टी महासचिव रामलाल से कहा कि अगर चुनाव न लड़वाने का फैसला हुआ है तो कम से कम पार्टी अध्यक्ष को आकर हमें बताना चाहिए था। बीजेपी आडवाणी समेत जोशी, शत्रुघ्न सिंह जैसे तमाम वाजपेयी खेमे के नेताओं को अब धीरे धीरे बाहर रास्ता दिखा रही है। अब टिकट न देने की बात पर विवाद नहीं है, पार्टी अध्यक्ष के तरीके पर सभी वरिष्ठ नेता नाराज हो रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कम से कम बताना तो चाहिए था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर सोशल मीडिया पर जमकर बीजेपी पर बरसे। केजरीवाल ने लिखा, मोदी जी ने जिस तरह अपने बुजुर्गों आडवाणी जी और मुरली मनोहर जी का अपमान किया है, ये हिंदू संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। हिंदू धर्म में हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाया गया है। आगे केजरीवाल ने लिखा कि जिन्होंने घर बनाया उन्हीं बुजुर्गों को घर से निकाल दिया। जो अपने बुजुर्गों का नहीं हो सकता वो किसका होगा? क्या यही भारतीय सभ्यता है? हिंदू संस्कृति तो ये नहीं कहती कि बुजुर्गों को बेइज्जत करो। देश के लोगों में चर्चा है कि मोदी जी आडवाणी, जोशी और सुषमा की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं। बता दें, लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर भाजपा ने उत्तर प्रदेश के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम हैं, मगर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और उमा भारती का नाम है। ट्विटर पर टोपी और टी शर्ट बेच रहे हैं नरेंद्र मोदी। प्रियंका बोली, आज चौकीदार सेल्समैन है।
31 मार्च को मैं भी चौकीदार कार्यक्रम के तहत नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 500 स्थानों पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। यही वो कार्यक्रम है जिसके लिए प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, कानून मंत्री और भी बहुत से मंत्री, नेता, कार्यकर्ता, समर्थन ने अपने नाम आगे चौकीदार लगा लिया है। बीजेपी इस कार्यक्रम की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। नमो मर्चेंडाइज के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होने वालों से मैं भी चौकीदार लिखा टी-शर्ट, बैग, टोपी आदि खरीदने की भी अपील की जा रही है। 24 मार्च की शाम खुद नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा था, 31 तारीख को मैं भी चौकीदार कार्यक्रम आकर्षक मर्चेंडाइज के साथ और भी अच्छा लगेगा। क्या आपने अपना ऑर्डर दिया है? कुल मिलाकर बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री फिलहाल अपनी पार्टी के लिए टी-शर्ट, बैग, टोपी बेच रहे हैं। नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। विपक्षी दल के नेता पीएम के इस ट्वीट पर तरह तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है, आज चौकीदार जी सेल्समैन हैं। भगौड़े मोदी चौकसी के वकील जब बीजेपी मंत्रियों के बच्चे हैं तो सोचो अंबानी अडानी का कौन होगा, पूछते हैं सिद्धू। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताने के साथ ही अमीरों का हितैषी बताया है। सिद्धू ने शनिवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को भूखमरी की हालत पर लाकर खड़ा कर दिया है, बुनकरों को नंगा कर दिया, घर बनाने वाले मजदूरों को बेघर कर दिया। मोदी सरकार की यारी अडानी और अंबानी के साथ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के कर्ज डिफॉल्ट होने पर उनके घर पर कुर्की करा दी, जबकि अमीरों के कर्ज माफ करा दिए गए। उन्होंने पूछा कि अंबानी और अडानी के कर्ज क्यों माफ किए गए। इसके साथ ही सिद्धू ने बीजेपी को अमीरों का दोस्त बताते हुए ट्विटर पर लिखा, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के वकील जब भाजपा के मंत्रियों के बच्चे हैं तो सोचो अंबानी और अडानी का कौन होगा। बता दें कि विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की बेटी ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को बचाने के लिए बतौर वकील पैसे लिए थे। इसी साल मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा था, अब ये सामने आ चुका है कि हमारे वित्त मंत्री पीएनबी स्कैमर इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें अपनी वकील बेटी को बचाना था, जिन्हें बैंक घोटाले के आरोपियों ने फ्रॉड खुलने से 1 महीने पहले ही बड़ी रकम चुकाई थी। राहुल ने सवाल उठाया था कि जब आरोपियों की लॉ फर्म्स में सीबीआई ने छापेमारी की तो फिर जेटली की बेटी की फर्म पर क्यों छापा नहीं पड़ा। पारेकर ने राफेल डील ठुकरा दी थी, मगर अंबानी के फायदे के लिए मोदी ने उड़ा दिए 62,000 करोड़। कांग्रेस पार्टी ने राफेल डील पर एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राफेल डील को घोटाला साबित करने में लगी कांग्रेस ने राफेल डील के लिए जेपीसी संयुक्त संसदीय दल की जांच की मांग को दोहराते हुए कहा कि आखिर पीएम मोदी ने किसे फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया है। राफेल डील पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश के कानून मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की लिखित राय के बावजूद चौकीदार ने चोर को दरवाजे में घुसने दिया। सुरजेवाला ने कहा कि विमान बेंचमार्क कीमत को बढ़ाकर आखिर 62,000 करोड़ रुपए अधिक क्यों कर दिया, जबकि यूपीए सरकार के समय कीमत काफी कम थी। उन्होंने कहा कि अब जब राफेल विमान खरीदने के लिए बातचीत करने वाली समिति में इसको लेकर खासा विवाद हो गया कि बेंचमार्क प्राइस क्या होगा, तब तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बढ़ी हुई कीमत मानने से इनकार कर दिया था। सुरजेवाला ने कहा कि जब पर्रिकर ने बढ़ी हुई कीमत को स्वीकार नहीं किया तो उस कागज को प्रधानमंत्री के पास भेज दिया गया। कीमत बढ़ने के बावजूद पीएम मोदी ने कीमत को स्वीकार क्यों किया? कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारा सवाल प्रधानमंत्री से है कि आप किसको फायदा पहुंचा रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बैंक को माफ कर दिया जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, और कानून मंत्रालय ने राय दी थी बैंक गारंटी फ्रांस की सरकार से ली जाए। मोदी जी ने संसद को कहा था कि ये 2 सरकारों के बीच समझौता है, तो फिर आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता डसॉल्ट कंपनी और हिंदुस्तान सरकार के बीच कैसे होगा? राफेल लड़ाकू जहाज बेहतरीन जहाज है और इसकी जरूरत है, इसलिए हम 126 राफेल लड़ाकू जहाज खरीद रहे थे, लेकिन मोदी जी ने वैलिड टेंडर को खत्म कर 36 लड़ाकू जहाज खरीदने का सौदा कर लिया।
माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।